अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर 28, जिसमें हम लोग क्लास 10 यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल के बारे में बताया था कि न्यूरॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है अगर प्रॉपरली, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में हम लोग देखते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, बिकॉज ऑफ द नर्व इम्पल्स। वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स है जो कि एक सेल से दूसरी सेल तक पास होती है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दैट इम्पल्स कैन नॉट पास थ्रू ईच एंड एवरी सेल, इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑर्डिनरी सेल। उसको पास ऑन करने के लिए स्पेशल सेल्स की ज़रूरत है जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो पाथवे जो कि इन नर्व इम्पल्सेस को पास करने में हेल्प करता है, वो पाथवे को हम लोग न्यूरॉन का नाम देते हैं। न्यूरॉन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन में हम लोगों ने 3 बेसिक उसके बॉडी पार्ट्स की बात की थी। द फर्स्ट वन जो न्यूरॉन बनाता है दैट इज़ सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज़ दी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वो एक्सटेंशंस हैं सेल बॉडी के जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। दूसरे न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसको लेके सेल बॉडी तक आते हैं। और थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ एक्सॉन। वो क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से ट्रांसफ़र करते हैं टू द अदर एंड। तो न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं, हमने देखा था कि न्यूरॉन्स के साथ जो सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग न्यूरोग्लिया भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़े हैं दैट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स एक्चुअली बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनैलिटी, बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन इन द बॉडी, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। पहले न्यूरॉन्स हैं, दोज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स। द सेकंड वन आर द इंटरन्यूरॉन्स। द थर्ड वन आर द मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स वो हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव होगा, ये मैसेज भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? जो कि इफेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स देने में हेल्प करते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं? जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन, तो इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द इफेक्टर्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंसरी ऑर्गन्स जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है कि दे रिसीव द स्टिमुलस, वो पास ऑन करते हैं मैसेजेस को इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। और इंटर न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे मैसेज को प्रोसेस किया जाएगा और उसके हिसाब से स्टिमुलस नया बनाया जाएगा, नई नर्व इम्पल्स आएगी। वो नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन से होती हुई इफेक्टर्स तक पहुँचती है। सो अब हम लोग इनमें डिफरेंसेस देख देते हैं। यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस हो गया, इनकी फंक्शनैलिटी का डिफरेंस हो गया। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स? व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं दे कंडक्ट द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये नर्व इम्पल्स को लेके जाते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स जाती है रिसेप्टर्स से जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। इनके अंदर अगर हम लोग देखते हैं, इनके अंदर एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन है। दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द डेंड्राइट जो कि नर्व इम्पल्स को बाकी के सेल से लेके आएगी सेल बॉडी की तरफ। और दिस इज द एक्सॉन जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी ऑन करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स की, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम है कि ये इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है जो सेंसरी न्यूरॉन से आ रही है उसको रिसीव करते हैं और फिर फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। अगर इनकी तरफ देखें, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी डेंड्राइट्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्सॉन्स। ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ द सेल बॉडी। यहाँ पे अगर आप कह लें दीज आर द डेंड्राइट्स, दीज आर द एक्सॉन्स।
इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट द मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी डेंड्राइट्स जो कि मैसेज को लेके आएंगे फ्रॉम द अदर सेल, फ्रॉम द अदर न्यूरॉन टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और यहाँ पे सेल बॉडी इज़ प्रेजेंट और यहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट है, सिंगल एक्सॉन है जो कि फर्दर आगे से मैसेज को लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, बेस्ड अपॉन देयर फंक्शनैलिटी, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन, हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो कि सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, रिसेप्टर्स में प्रेजेंट हैं, वो नर्व इम्पल्स, वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से नर्व इम्पल्स को जनरेट करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स। ये याद रखना है कि जहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उस आने वाले स्टिमुलस को स्टडी करेंगे, उसको रीड करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे एक नया स्टिमुलस जनरेट करेंगे जो कि इफेक्टर्स तक लेके जाना है, एक नया नर्व इम्पल्स जो कि आगे रिस्पॉन्स का बताएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। वो फिर आगे से कन्वर्ट भेज दिया जाता है आगे इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स जो कि मोटर न्यूरॉन्स में भेज दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन्स जो कि इफेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जिस तरह का भी रिस्पॉन्स होगा वो इन मोटर न्यूरॉन्स के मैसेज, जो ये मैसेज कैरी करेंगे उसकी मदद से ये जनरेट होता है। ये हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। सो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द न्यूरॉन्स एंड व्हाट आर द नर्व्स। न्यूरॉन मैंने कहा कि दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं के ऊपर इन्हीं के बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है। तो अब व्हाट आर दीज नर्व्स, क्या डिफरेंसेस है? अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स दैट आर इन्वेलप्ड बाय कवरिंग made up of lipid. Axon यानी कि when there are different cell, a cell is present over here, a cell is present over here, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर जब पूरा बन जाता है सारे मुख्तलिफ सेल्स का, मोर देन वन सेल, जब उनके एक्सॉन्स का यहाँ पे क्लस्टर बन जाता है और उस क्लस्टर के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है लिपिड की, तो उस क्लस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ नर्व। सो बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन, अब एक्सॉन कौन कौन से सेल के हैं, क्या वो इंटर न्यूरॉन्स के हैं, क्या वो मोटर न्यूरॉन्स के हैं, क्या वो सेंसरी न्यूरॉन के हैं, और किस जगह पे बॉडी में प्रेजेंट है, उस हिसाब से इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है फर्दर आगे 3 डिफरेंट टाइप्स में। तो नर्व्स अपने माइंड में, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जबकि नर्व्स क्या है? क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स और उनके ऊपर कवरिंग होती है लिपिड की, उसको हम लोग नर्व का नाम देते हैं। सो द नर्व्स दे डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन, हम लोग नर्व्स को फर्दर आगे 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द सेंसरी नर्व्स, द मोटर नर्व्स, एंड द मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स की अगर बात करते हैं तो दे कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ओनली। सेंसरी नर्व्स क्या है? ये वो नर्व्स हैं जिनके अंदर जितने भी एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के ही प्रेजेंट होंगे, इसमें दूसरे न्यूरॉन के प्रेजेंट नहीं होंगे। मोटर नर्व की बात करते हैं। मोटर नर्व इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। इनके अंदर सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन प्रेजेंट होंगे, सेंसरी के प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि जो मिक्स्ड नर्व्स हैं, मिक्स्ड नर्व्स के अंदर दोनों सेंसरी और मोटर के प्रेजेंट होंगे, तभी इनका नाम है मिक्स्ड नर्व्स। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं। यहाँ पे हम कहें कि वाई नॉट इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट। इंटर न्यूरॉन्स क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ पे वो नर्व्स क्लस्टर के तौर पे प्रेजेंट नहीं होते न्यूरॉन वहाँ पे, तो इसीलिए इंटर न्यूरॉन्स की नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती। सो दीज क्लस्टर्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और इस हिसाब से यहाँ पे जो क्लस्टर्स बनते हैं, अगर वो सेंसरी न्यूरॉन के हैं तो सेंसरी नर्व कहलाएगी, अगर वो मोटर न्यूरॉन के हैं तो वो मोटर नर्व कहलाएगी, और अगर किसी बॉडी में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के नर्व्स
मिक्स्ड हैं, तो उनके एक्सॉन्स मिक्स्ड हैं, तो उस तरह की जो नर्व्स बनती हैं दोज आर कॉल्ड एज मिक्स्ड नर्व्स। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने बात की है अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड द टाइप्स ऑफ नर्व्स। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग फर्दर आगे डिफरेंट डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।